जापान के एक फैसले की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है और ये चर्चा हो भी क्यों ना, आखिरकार जापान ने फैसला भी बहुत बड़ा लिया है जिसका असर कई देशों पर पड़ सकता है। दरअसल 9 साल पहले जबरदस्त भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा परमाणु प्लांट तबाह हो गया था। इसके बाद से वहां लाखों टन रेडियो एक्टिव पानी जमा है और यह पानी जापान के लिए एक मुसीबत बन चुका है जिसे अब समुद्र में फेंकने की बात हो रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार रेडियो एक्टिव वेस्ट होता क्या है। रेडियो एक्टिव वेस्ट परमाणु बिजली घरों में परमाणु ऊर्जा तैयार करने के दौरान तैयार होता है। इसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्व होते हैं। ये ऐसे तत्व हैं जिसके संपर्क में आते ही कुछ ही दिनों के भीतर इंसान दम तोड़ देता है, क्योंकि ये सीधे खून से प्रतिक्रिया करते हैं और आपको इतना बीमार कर देते हैं कि आपकी जान चली जाए। रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव कचरे के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकते। इसके खतरनाक स्तर को कुछ कम जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसमें काफी वक्त लगता है। अब जापान के परमाणु संयंत्र के कचरे की बात करें तो ये तरल रूप में है। इसमें रेडियम 226 जैसे खतरनाक तत्व हैं। ये कार्सिनोजेनिक होता है जो सीधे शरीर में जाकर डीएनए से प्रतिक्रिया करता है और उनमें बदलाव लाता है। इससे होने वाली सबसे कम छोटी बीमारी कैंसर मानी जाती है। अब इस रेडियो एक्टिव कचरे को समुद्र में फेंकने की बात हो रही है तो इसका सीधा असर जलीय जीव जंतुओं पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। लाखों सी एनिमल की मौत हो जाएगी और जो बचेंगे वो लंबे समय तक जहरीले तत्वों के साथ जिंदा रहेंगे। अब जापान के इस फैसले का विरोध फिलीपींस, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश कर रहे हैं, क्योंकि जापान इन्हीं देशों का पड़ोसी है। प्रशांत महासागर इन देशों का हिस्सा है। ऐसे में जापान अगर प्रशांत महासागर में ये रेडियो एक्टिव कचरा डालता है तो जाहिर सी बात है इसका असर इन देशों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सिर्फ इन देशों पर ही नहीं बल्कि ये कचरा प्रशांत महासागर से होते हुए भारत के हिंद महासागर में भी पहुंच सकता है, इसीलिए इसका खतरा भारत पर भी है। दरअसल जापान के उद्योग मंत्री हिरोशी काजियामा ने कहा है कि सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है कि इस कचरे का किया जाए, लेकिन जल्द ही सरकार इसके लिए कोई कदम उठाएगी। लेकिन जापान की स्थानीय मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सरकार इस तरह का फैसला ले चुकी है कि इस कचरे को महासागर में छोड़ा जाएगा। जापान के उद्योग मंत्री काजियामा की माने तो परमाणु संयंत्र को जल्द से जल्द साफ करने की जरूरत है। हालांकि इसकी अभी तक कोई तय सीमा नहीं की गई है। वहीं स्थानीय रिपोर्टों की माने तो जापान सरकार के सलाहकारों ने पानी को समुद्र में छोड़ने का प्रस्ताव दिया, जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करने से पहले सरकार मछुआरों के साथ बैठकर बात करना चाहती है, क्योंकि मछुआरे इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर समुद्री जीवों पर पड़ेगा जिनके भरोसे मछुआरों का कारोबार चलता है। फुकुशिमा में 1000 से भी ज्यादा टैंक रेडियो एक्टिव पानी से भरे हुए हैं और हर दिन इसमें 170 टन पानी और जमा होता जा रहा है। इस गति से 2022 तक इस रेडियो एक्टिव पानी को रखने के लिए जापान के पास जगह ही नहीं बचेगी। ऐसे में जापान को इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। जापान इस पानी को समुद्र में डालना चाहता है। यही बात आम लोगों से लेकर पड़ोसी देशों और विशेषज्ञों को परेशान कर रही है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, हम तक कमेंट के जरिए जरूर पहुँचाएं। देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं विनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं सुभाष खोकर। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।